हेलो स्टूडेंट, आज हम सेट थ्योरी करेंगे भाई। सेट होता क्या है? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। डिस्टिंक्ट कई ऑथर यूज भी कर देते हैं और कई नहीं भी करते, क्योंकि डिस्टिंक्ट जो वर्ड है हमारा, जैसे कोई भी वही हमारा अगर मैं सेट लूँ 1 2 2 3 एंड सो ऑन, तो इसमें 2 रिपीट हो रहा है ना भाई, डिस्टिंक्ट। लेकिन अगर हम काउंट करें तो इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन के लिए क्या हो जाएगी फिर, या फिर कोई प्राइम नंबर का सेट ले लो 2 3 5 7, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, एक सेट। कोई वावल्स का सेट ले लो, क्या होते हैं AEIOU, 5 एलिमेंट हो जाएंगे भाई, ठीक है। जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, उसके लिए अलग अलग हो जाएगा भाई, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, क्योंकि उसके लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। किसी की चॉइस कोई और होगी, किसी की कोई और होगी, तो ये हमारी क्या होगी, सेट आपका नहीं बनेगा। या फिर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी हमारा सेट नहीं बनेगा, ठीक है भाई। या फिर ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट को भी हम मेजर नहीं कर सकते, क्या पता कौन ऑनेस्ट मिल जाए हमें, तो ये सब चीज़ें हमारे सेट के अंदर नहीं आएंगी। फिर क्या भाई, जो सेट है ना, सेट की जो नोटेशन होगी उनको कैपिटल लेटर से नोट कराएंगे भाई, ABC एट्सेट्रा। और जो एलिमेंट होंगे सेट के, एलिमेंट ऑफ ए सेट, उनको स्मॉल लेटर से नोट करेंगे ABC, जैसे इसमें था, इसको कैपिटल ए से नोट करूँगा सेट को, तो और उसके जो एलिमेंट हैं वो स्मॉल लेटर्स में आएंगे। ध्यान रखिए उन चीज़ों का भाई। फिर कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है भाई, जैसे N है, N आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर एक होल नंबर होता है W, वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आता है Z की बात, Z होता है इंटीजर्स का सेट, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इनको लिख लो 0 1 2 3 और इनके नेगेटिव पे। लेकिन 0 इसमें ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ नॉन नेगेटिव नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव ना हो, ये नेगेटिव होगी ना भाई, तो 0 भी नेगेटिव नहीं है, तो उसके अंदर फिर ये आ जाएगा। या फिर नॉन पॉजिटिव लिखोगे तो उसके अंदर भी आ जाएगा। लेकिन 0 के पास ना नेगेटिव होता ना ये पॉजिटिव में आता है। फिर R हमारा होता है, R होता है भाई हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल लाइन आपने देखी होगी भाई, ये वाली 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक आता है, -1 -2 -3, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। और इनके बीच के एलिमेंट्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर सारे आ जाएंगे भाई, N भी आ जाएंगे इस रियल लाइन पे, Z भी आ जाएगा, Q रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, इररेशनल नंबर भी आ जाएंगे, और बहुत सारे प्राइम नंबर भी आ गए इसी के अंदर में, ठीक है। फिर बात आती है Q की बात। Q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। और कैसे, P/Q सच दैट Q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो P और Q हैं दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे भाई। फिर जो इरेशनल नंबर होता है किस टाइप का होगा भाई, √P सच दैट P इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, जैसे P मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 1 को 1 का स्क्वायर लिखाया जाएगा ना भाई, तो √1 आपका एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। 2, क्या 2 को किसी के स्क्वायर में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, तो √2 आ जाएगा, नॉट वेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही फिर √3 आ जाएगा। 4 को लिख सकता हूँ 2 के स्क्वायर में, तो 4 यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर नहीं बनेगा, 5 आ जाएगा एंड सो। अच्छा भाई, Q प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और R प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। फिर टाइप ऑफ सेट है भाई, या जो मान लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, 2 फॉर्म होंगी। एक तो होगी टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में बोला रहा हम जिसको, या फिर इसको रोस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं। सेकंड इसकी क्या बनाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर रूल मेथड, ठीक है भाई। टेबुलर फॉर्म तो जैसे हमने वाल का सेट लिया था भाई, एक कोई सेट ले लिया, क्या आ गया था AEIOU, टेबल की फॉर्म आ गया। अच्छा, करली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे भाई, और जो इनके एलिमेंट हैं कॉमन से सेपरेट होंगे।
यहाँ पर क्या होगा, एक सेट बिल्डर फॉर्म की लिखाएं कैसे, जैसे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वावल, ये हो जाएगा। बी कोई सेट ले लो, जैसे कोई नेचुरल नंबर का सेट ले लिया 1 2 3 4 5 एंड सो, ये तो टेबुलर फॉर्म होगी इसकी। ये क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इसको डिफाइन कर दो, ये है क्या आपका नेचुरल नंबर। ठीक है भाई। फिर क्या है भाई, फाइनाइट सेट है आपका, जिस भी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, वो हमारा क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 या 10 तक ले लेते हैं हम। इनफाइनाइट सेट में क्या आ जाएगा, जिस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, उसका नेचुरल नंबर का सेट हो गया, जेड हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं भाई इनफाइनाइट सेट। तो अगर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करूँ मैं 1 2 3 4 एंड सो, ये चीज़ अब आपका क्या है इनफाइनाइट सेट। फिर सिंगलटन सेट की बात करूँ भाई, सिंगलटन सेट वो होता है सिंगल, जैसे जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो ए, या फिर यूँ लिख लो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो कि एक एक्स लिख लिया हमने सच दैट 2 लेस देन एक्स लेस देन 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा ना भाई इसके अंदर, और वो कौन सा आएगा 3, नेचुरल नंबर जो जिनके बीच में 2 और 4 के बीच में लाई करेगा। फिर बात आती है भाई एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, नल सेट और वॉइड सेट कुछ नहीं होता है, फाई से डिनोट करेंगे या फिर खाली ब्रैकेट। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर क्या डाल दिया भाई फाई, तो वो आपका नल सेट नहीं बनेगा, वो फिर आपका क्या बन जाएगा सिंगलटन सेट। तो इसको ऐसे डिनोट मत करियो भाई जिसमें कुछ भी ना हो, यानी कि जैसे यही लिख देता मैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट 2 लेस देन एक्स लेस देन 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर आएगा नहीं, पॉइंट हम मांगोगे बार पॉइंट और नेचुरल नंबर होते नहीं, तो ये क्या आ जाएगा फिर फाई, यानी कि एम्प्टी सेट आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, हम सेट थ्योरी कर रहे हैं भाई। उसमें एक सबसेट की डेफिनेशन आती है। क्या होता है सबसेट, कि मान लो कोई कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्ट्रीम हैं भाई, बीए है, बीएससी है और बीएससी मेडिकल है, ऑनर्स है। तो इसके अंदर मान लो 5000 स्टूडेंट हैं टोटल। मैंने बीएससी के बच्चे उठा लिए भाई इसमें से, मान लो 400 स्टूडेंट हैं उसके, ठीक है, बीएससी फर्स्ट के। तो ये जो सेट उठाया हमने, ये मान लो ए है, ये क्या है बी। तो इसके जो सारे एलिमेंट होंगे, यानी ये जो सारे स्टूडेंट होंगे वो इसी के अंदर होंगे ना भाई। तब जो है बी आपका क्या बन जाएगा, सब सेट हो जाएगा किसका, ए का। ये सब सेट का साइन है बी, सब सेट, या फिर क्या होता है कंटेंड इन, यानी बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर कंटेन होने चाहिए भाई, ठीक है, कंटेंड इन। और अगर इसका उल्टा कर दूँ यूँ, तो ए कंटेनिंग बी, कंटेनिंग, यानी ए बी के सारे पॉइंट्स को कंटेन किए हुए हैं। तो क्या होगा भाई कि बी को मैं सब सेट बोल दूंगा किसका, ए का। द सेट बी इज सेड टू बी सब सेट ऑफ सेट ए इफ बी का हर एक एलिमेंट, यानी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा, मान लिया ए क्या डाल दिया भाई 1 2 3 4 5 6, बी में मैंने इसके इवन नंबर उठा लिया 2 4 6, ठीक है। तो देखिए भाई बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन है ना, तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा किसका, ए का। उसके बाद बात आती है भाई प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होगा भाई कि है ना, बी के तो हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट होना चाहिए, बट ए का हर एक एलिमेंट बी का ना हो, यानी कि बी जो सबसेट बना रहे हैं हम, उसके अंदर ए से कम एक एलिमेंट कम जरूर हो भाई, ज़्यादा वैसे कितने भी हों, ठीक है। तो क्या कहता है, इस सेट बी इज सेट टू बी ए प्रॉपर सबसेट set A
इफ every element of B is an element of A, whereas every element of A is not an element of B. तो यहाँ से देखिए भाई, जैसे A था, B इसका सबसेट था, A के तो सारे B के तो सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, लेकिन क्या A के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं भाई? नहीं है ना। तो B यहाँ पर इसका क्या बनाएगा? एक प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सबसेट के अंदर ये इक्वलिटी का साइन हट जाएगा भाई, B कंटेंड इन A, यानी कि A के अंदर अगर मैं क्या ले लूँ 1 2 3 4, B के अंदर ले लूँ 1 2 3, तो B यहाँ पर प्रॉपरली कंटेंड है भाई किसके अंदर? A के अंदर, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होगा भाई? इम्प्रॉपर सबसेट में वो इसके इक्वल भी है उसका, ठीक है, यानी कि A कोई सबसेट है, ठीक है। इम्प्रॉपर कब बोल दूंगा? जब कोई B सेट आवे और A के एलिमेंट तो B के अंदर हों और B के एलिमेंट सारे किसके अंदर हो भाई? A के अंदर, देन क्या हो जाएगा? B जो है प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका? इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका? A का। इसमें ये कंडीशन हट जाएगी कि A का हर एक एलिमेंट B के अंदर ना हो। एक बात और भाई, फाई जो है ना, फाई हर एक का सबसेट होगा, ठीक है। फाई क्या होगा भाई? हर एक का सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ दो ही होंगे भाई, एक तो फाई और एक वो खुद, ठीक है। रियल नंबर था भाई एक, ध्यान हो आपका, तो N Z Q ये सारे आपके क्या हैं? सबसेट हैं किसके? R के, रियल नंबर के, ठीक है। सारे कंटेंट होंगे इसके अंदर भाई। फिर बात आती है भाई पावर सेट की। पावर सेट क्या कहता है भाई कि जो सेट है ना उसके पॉसिबल सबसेट जितने भी होंगे वो उसका क्या हो जाएगा? पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ collection of all subset of a set A is called the power set of A. और डिनोट किससे करेंगे भाई? P ऑफ A से, ठीक है। जैसे A अगर मैंने क्या ले लिया, कोई भी दो एलिमेंट डाल दिए A और B, तो पावर सेट में क्या हो जाएंगे? इसकी सबसे पहले मैंने क्या बताया था भाई? फाई सबका होगा, दो एलिमेंट है ना, एक एक एलिमेंट के सब सेट हो जाएंगे और फिर एक ये खुद हो जाएगा भाई A, यानी कि A B दोनों एलिमेंट। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सारे पॉसिबल सब सेट हमने बना दिए भाई। अच्छा, अगर तीन एलिमेंट होते हैं में 1 2 3, देन पावर सेट क्या होता है भाई? फाइव पहले तो फिर एक एक डाल दो, 1 2 3, फिर 1 2 2 3 1 3, और फिर आओगा 1 2 3, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या कहता है? अच्छा, मुझे पता कैसे चलेगा भाई कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो क्या होगा? 2 की पावर n इतने सब सेट बनाएंगे भाई, और n आपका क्या होगा? वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एलिमेंट प्रेजेंट इन ए, इन द सेट ए। जैसे इसमें दो एलिमेंट थे भाई, इसके पावर सेट में कितने होंगे? 2 की पावर 2 4, तो 4 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें तीन एलिमेंट थे तो पावर सेट में कितने सब सेट आ जाएंगे? 2 की पावर 3 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आता है भाई इक्वल सेट। दो सेट इक्वल होंगे भाई, ए और बी। कब होंगे? ए का हर एक एलिमेंट बी का हो, बी में मिल जाए हमने, और बी का हर एक एलिमेंट किस में मिल जाए हमने भाई? ए में। तो टू सेट क्या है? फिर लिख दो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। बस यही दिखाना है भाई। जिस छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू क्या ले ली मैंने? 3 7 9, बी की वैल्यू क्या ले ली भाई? 7 9 3। तो देखिए
3 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। अलावा कोई भी एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, बी के सारे ए के अंदर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बी। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है भाई बस। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में हम क्या गिनाएंगे सिर्फ भाई काउंटिंग गिनाएंगे उनकी, ठीक है। और इक्विवेलेंट से एक बार कार्डिनलिटी और देख लो, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या होगा, कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ना भाई सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट, इन ए फाइनाइट सेट जो भी होंगे, जैसे ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ ए कार्डिनलिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी 5, 3 होती है 3 आ जाती है। तो इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ क्या देखेंगे हम, उनकी कार्डिनलिटी देखेंगे भाई। अगर एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी है तो ए इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, बी के। जैसे ए इक्वल टू क्या दे दूँ 1 2 3, बी की वैल्यू क्या ले लो भाई ए बी सी, तो 3 एलिमेंट इसमें 3 इसमें, तो क्या हो जाएगा एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, तो क्या आ गया ए इज इक्वलेंट टू बी, ठीक है। ये साइन ध्यान रखियो भाई। एक बात और, क्या हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, हो जाएगा, बट क्या एवरी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट में तो सिर्फ काउंटिंग गिन रहे हैं ना। तो ये जैसे काउंटिंग की रही हमने, ये इक्विवेलेंट तो है बट इक्वल नहीं है, बट जो हर एक इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा अभी। तो लिख दियो, जो इक्वल सेट है इसका मतलब वो इक्विवेलेंट सेट भी है भाई, बट जो इक्विवेलेंट सेट है वो इम्प्लाई नहीं करता कि क्या बन जाए, वो इक्वल सेट भी बन जाए, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट क्या होगा, मान लो हमने 2 सेट की यूनियन करनी है, ये यूनियन का साइन होगा भाई यू, तो ए यूनियन बी कौन से एलिमेंट हो गए, एक्स सच दैट या तो एक्स ए से बिलोंग करता हो या फिर भाई एक्स बी से, या फिर दोनों से बिलोंग कर सकता है। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 3 4 5, तो ए यूनियन बी करना है भाई, तो दोनों के एलिमेंट लिखने हमने 1 2 3। अब देखो बी के लिखेंगे तो 2 तो यहाँ पहले से आ लिया, 3 पहले से आ लिया, यहाँ क्या आ जाएगा फिर सिर्फ 4 और एक क्या है भाई 5, रिपीट नहीं करेंगे भाई एलिमेंट। अच्छा इसके अंदर ए भी कंटेंट होता है भाई, ए कंटेंट इन ए यूनियन बी, और बी भी कंटेंट होता है बी कंटेंट इन ए यूनियन बी, ठीक है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट है भाई, उल्टा यूज होगा वो इंटरसेक्शन का साइन होगा। और इंटरसेक्शन होता क्या, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जैसे ए की वैल्यू क्या ले लूँगा 1 2 3 4, बी की वैल्यू ले लूँ 2 3 4 5, ए इंटरसेक्शन बी, देखो भाई क्या 1 दोनों में है नहीं आएगा, 2 दोनों में है तो 2 आ जाएगा, 3 दोनों में है आ जाएगा, 4 दोनों में है आ जाएगा, 5 दोनों में नहीं है ना तो नहीं आएगा, तो ए इंटरसेक्शन भी ये हो जाएगा। फिर बात आती है डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट क्या होगा आपका, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाए भाई 5, तो वो हमारे क्या होंगे डिसजॉइंट, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जैसे ए के अंदर तो क्या डाल दूँ भाई नेचुरल नंबर में ओड वाले 1 3 5 7 एंड सो ऑन, बी के अंदर क्या डाल दूँ मैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, यानी कि वो डिसजॉइंट होंगे। फिर बात आती है भाई यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या है भाई, जब बहुत सारे सेट सब सेट एक बड़े सेट के अंदर काम करते तो वो जो बड़े वाला सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। ये एक कॉलेज वाला एग्जांपल ले लो, मान लो किसी कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं भाई 5000, इसके अंदर क्या होगी बीएससी भी होगी, बीए भी होगी, और उसका पीजी है तो एमए एमएससी एंड सो ऑन, बहुत सारी क्लासेस हैं, बीकॉम बीसीए। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं, ये जो सारे स्टूडेंट हैं वो इसी के हैं ना, तो ये तो सब सेट हो गए, किसके अंडर काम कर रहे हैं कॉलेज के अंडर, तो ये जो कॉलेज होगा ये हमारा क्या बन जाएगा भाई यूनिवर्सल सेट। किन के लिए, इन सब के लिए। तो क्या लिखूँगा डेफिनेशन में, व्हेन ऑल द सेट्स अंडर
consideration are subset of a larger set, then this larger set is called यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को भी यू से डिनोट करते हैं भाई, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का बना दिया, ठीक है, यूँ कर लो ताकि यूनियन मर्ज में थोड़ा सा फर्क हो जाए। तो यूनिवर्सल सेट कोई नेचुरल नंबर का सेट ही ले लिया मैंने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो। एक तो इवन नंबर उठा लिए 2 4 6 8 एंड सो, चलता ही जा रहा है भाई। बी में और नंबर डाल दिए 1 3 5 7 एंड सो। सी में मैंने प्राइम नंबर डाल दिए 2 3 5 7 एंड सो। तो तीनों जो सब सेट हैं किसके अंदर काम करें, एक लार्जर सेट के अंदर। तो ये वाला जो सेट है ये इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, यूनिवर्सल सेट। फिर बात आती है भाई कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट की। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा, ए से डिनोट कराएंगे भाई, ए का डैश या फिर ए सी कंप्लीमेंट को। और क्या होगा, ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कंप्लीमेंट में क्या होगा भाई, यूनिवर्सल सेट में से हम ए के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। कैसे, वो देखो, जैसे ए की वैल्यू मैंने ले ली 1 2 3 4 5, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने 1 से लेकर 10 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ए ले लो। तो ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए हो जाएगा। यू माइनस ए का मतलब क्या है भाई, ये नहीं करना कि 1 - 1 0, कि जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें से वो माइनस हो जाएंगे। ए के जो एलिमेंट हैं वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे। 1 इसके अंदर ए के अंदर है भाई, तो 1 कट जाएगा, ए कंप्लीमेंट में नहीं आएगा। 2 है ए के अंदर, इसके अंदर भी कट जाएगा। 3 है कट जाएगा, 4 है कट जाएगा, 5 है कट जाएगा। यानी कि 2 एलिमेंट बचे सिर्फ जो ए के अंदर नहीं है, सॉरी 3, 6 7 और 8। तो कंप्लीमेंट में ये वाला एलिमेंट आ जाएंगे 6 7 और 8। एक और ले लो, छोटा सा एग्जांपल लेना चाहो तो, यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं डाल दिए ए ई आई ओ यू, वावल डाल दिए भाई। ए सेट में डाल दिया हमने ई और आई। तो ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो ए से बिलोंग ना करते हो, यू के वो एलिमेंट, देखो ए नहीं है इसके अंदर, आ जाएगा। ई इसके अंदर है, नहीं आएगा। आई भी इसके अंदर है, नहीं आएगा। ओ नहीं है, फिर यू भी नहीं है। तो 3 एलिमेंट आ जाएंगे भाई, ए ओ और यू, ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। देखो भाई हमने क्या दिखाना है, एक्स हम बताना कि ए इक्वल टू बी है या नहीं है। ए इक्वल टू बी का क्या डेफिनेशन था कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो। तो ए इक्वल टू बी, यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 5, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 है ना। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 राइट साइड जाके। तो ए में सिर्फ एक एलिमेंट आया भाई 5। तो ए इक्वल टू बी कब होगा, जब बी के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आए, वो भी क्या हो रहा 5। तो देखो ये इसके रूट निकालने हैं, और रूट भी कौन से, इंटीग्रल पॉजिटिव वाले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15 इक्वल टू 0। फैक्टर आपको ध्यान है भाई, इन दोनों फर्स्ट के लास्ट वाले पार्ट की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है -15, और ऐड करा तो कितना आना चाहिए भाई -2। तो एक 5 ले लूँगा, एक -3 ले लूँगा। तो 5 माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -15, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और उल्टा करो भाई, ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस का 2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, तो x माइनस 5 प्लस 3 इंटू में x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया भाई, x माइनस 5 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, और क्या आ गई -3। अब इसने क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ एक ही है ना भाई, ये तो नेगेटिव है, और पॉजिटिव वाला है कितना 5। तो बी के अंदर भी एक एलिमेंट आ गया, कौन सा आ गया 5। ये ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर। तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बी,
और नॉट, येस और नो बताना, तो यानी कि इक्वल है भाई, ठीक है।